जिंदगी को अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी दुनिया बदल देता है और कोई उन्हीं 24 घंटों को बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ है। पर सच यह है कि मेहनत अकेले कभी भी काफी नहीं होती, क्योंकि बिना दिशा वाली मेहनत केवल थकान देती है, नतीजे नहीं। सोचो, अगर आप किसी जंगल में रास्ता ही नहीं जानते और भागते ही जा रहे हो तो क्या होगा? आप जितना तेज भागोगे उतना ही जल्दी रास्ता भटक जाओगे। पर अगर आपको दिशा साफ है तो धीमे चलकर भी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए असली सवाल यह है कि मेहनत कहां करनी है और कहां नहीं करनी है। हर दिन हमारे दिमाग में सैकड़ों आइडियाज आते हैं। आज यह करना है, कल वो करना है, नया बिजनेस, नया कोर्स, नए काम, और हम शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागते रहते हैं। पर याद रखो, जिंदगी जीतने वाला इंसान वही है जिसने अपने दिमाग को ना कहना सीख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है मल्टीटास्किंग। लोग कहते हैं मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान का दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर गहराई से फोकस कर सकता है, बाकी सब दिखावा है। अगर किसी काम में एक्सीलेंस चाहिए तो उसे एक ही चीज पर एक ही दिशा में लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो, अर्जुन अगर चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाने की जगह पंख या डाल पर ध्यान लगाते तो क्या वो तीर सही निशाने पर लगता? नहीं, क्योंकि जीत मिलती है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से। आपका असली कंपटीशन दुनिया के लाखों मेहनती लोगों से नहीं है। आपका असली कंपटीशन है वो इंसान जो आपसे ज्यादा फोकस रख सकता है। आज अटेंशन सबसे रेयर करेंसी है। और सबसे बड़ी बात, आप एक ही दिशा में महीनों सालों तक मेहनत करते हो तब खेल बदलता है, क्योंकि तब आपके साथ जुड़ जाता है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक दिन बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे यार सब ट्राई करो, रिग्रेट मत करो, तो याद रखना, रिग्रेट सब कुछ ट्राई ना करने का नहीं होता है। रिग्रेट इस बात का होता है कि जो करना था उसमें जान क्यों नहीं लगाई। मेहनत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन प्लस क्लियरिटी प्लस पर्पज। एक काम चुनो, उस पर टिके रहो और तब तक मेहनत करो जब तक दुनिया कह ना दे अब बस इसे कोई हिला नहीं सकता। स्लो बट इन वन डायरेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन फास्ट इन एवरी डायरेक्शन। जिंदगी अगर एक नदी है तो मेहनत उसकी धारा है और फोकस उसका किनारा। धारा चाहे कितनी भी तेज हो, अगर किनारा ना हो तो पानी बहकर बिखर जाता है। पर जब किनारा होता है, वही पानी मिलकर एक दिशा में बहता है और बड़े से बड़े पत्थर काट डालता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया, तब उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट पर हजारों बार असफल प्रयोग किए। लोगों ने कहा तुम 1000 बार फेल हो चुके हो। एडिसन ने हंसकर जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही है फोकस। अगर वो बीच में शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भाग जाते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। लोग आजकल मल्टीटास्किंग पर गर्व करते हैं, मैं एक साथ 5 काम करता हूं, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। दिमाग एक समय में केवल एक काम को गहराई से कर सकता है, बाकी सब सतही प्रयास होते हैं। अगर किसी सर्जन का दिमाग भी मल्टीटास्किंग करें तो क्या होगा? अगर पायलट उड़ान भरते समय फोन पर गेम खेलने लगे तो क्या होगा? तो फिर हम अपनी जिंदगी जैसे गंभीर चीज को मल्टीटास्किंग में क्यों झोंक रहे हैं? आज सबसे बड़ी बीमारी आलस नहीं है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब बिजी हैं, पर असली समस्या है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, साइनी अपॉर्चुनिटी, ये सब आपके फोकस के दुश्मन है। और जब आपका फोकस टूटता है तो आपकी एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है। 2 आदमी थे, दोनों ने घर बनाना शुरू किया। पहला आदमी रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता, पर रोज जगह बदल देता। कभी नींव, कभी दीवार, कभी छत। सालों गुजर गए, घर पूरा नहीं हुआ। दूसरा आदमी हर दिन एक ही जगह पर ईंट रखता, धीरे धीरे उसका घर खड़ा हो गया। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क सिर्फ डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी का था। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है एक ही दिशा, एक ही पर्पज और टिके रहने का धैर्य। याद रखो, तेज भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है, क्योंकि धीमे चलकर भी जो मंजिल तक पहुंचता है वो उस इंसान से हमेशा आगे होगा जो हर दिन नया रास्ता चुनकर दौड़ता है।
इलोन मस्क ने एक दिन में 18 से 20 घंटे काम क्यों किया? क्यों? क्यों सैम ऑल्टमैन ने अपनी जवानी का हर दिन सिर्फ सीखने और बनाने में झोंक दिया? क्योंकि वे जानते थे कि शुरुआती समय की मेहनत ही आपके भविष्य को सोने की तरह चमकाती है। जितनी ज्यादा मेहनत आप अपने करियर की शुरुआत में करोगे, उतना ही बड़ा फल आगे जाकर मिलेगा। किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देगी। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी। कभी आप गिरोगे, कभी धोखा खाओगे, कभी हताश हो जाओगे, लेकिन याद रखो, मेहनत का कंपाउंड इफेक्ट ऐसा होता है कि आज के पसीने की हर बूंद आने वाले सालों में सोना बनकर लौटेगी। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इतनी मेहनत करो कि नींद भी आपको छोड़कर भागे। इतनी लगन रखो कि थकान भी आपके सामने हार मान ले। अपनी औकात खुद बनाओ, फिर अपने सपनों को उस औकात से भी बड़ा करो। क्योंकि जब आप खुद को हद से आगे धकेलते हो, तभी जाकर आप हद से आगे नतीजे पाते हो। अगर आप अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन करोगे तो जल्दी संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपने कल से आज का मुकाबला करोगे तो हर दिन आप मजबूत बनोगे। आपका असली दुश्मन और असली दोस्त दोनों सिर्फ आप खुद हो। कल का रिकॉर्ड तोड़ना, आज को बेहतर बनाना, यही असली जीत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्तव्य से मत भागो। अगर आज मेहनत से बचोगे तो कल पछताना पड़ेगा। और याद रखो, कर्मों का फल अगले जन्म में ही नहीं, इसी जन्म में मिलता है। जो आज मेहनत करेगा वही कल जीत कर दिखाएगा। इतनी मेहनत करो कि खुद किस्मत आकर पूछे, बता बेटा तुझे क्या चाहिए, और तब आप कहो, मुझे मेरा सपना चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है। और हाँ, जब लोग आपको पागल कहें तो खुश हो जाना। जितनी बार लोग कहेंगे कि आप ओवर कर रहे हो, उतनी बार समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को पागल कहती है जो कुछ बड़ा करने वाला होता है। तो आज से तय करो, आराम से नहीं, हद से आगे मेहनत करनी है। संघर्ष से डरना नहीं है, बल्कि उसी में मजा लेना है। जब तक पसीना आखिरी बूंद तक ना निकले, तब तक चैन से मत बैठो। एक दिन यही दुनिया देखेगी आपकी दीवानगी ने क्या कमाल किया है। उस दिन आप स्टेज पर खड़े होकर कहोगे, हाँ, मैंने अपनी मेहनत से अपना सपना जीता है।